जय सिया राम, जय श्री सीताराम। मित्रों, आज हम श्री सुंदरकांड के 43वें दोहे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने 42वां दोहा पढ़ लिया था। उसमें जान लिया था कि विभीषण ने रावण से विदा ले ली है या रावण को छोड़ करके श्री रामचंद्र के पास आ रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं। तो जब यहाँ पर देखा है विभीषण जी को वानरों ने, तो वहाँ से आ रहे थे विभीषण जी, विचार करते हुए सोच रहे हैं कि आज हम वही चरण देखेंगे जिन चरणों में भरत जी की प्रीति है और जिन पादुकाओं को भरत जी ने अपने सिर पर रखा है, आज हम उन पादुकाओं के चरणों को देखेंगे। ऐसे विचार करते हुए विभीषण जी सिंधु के इस पार आ गए हैं, अर्थात राम जी के पास आ गए हैं। तो कपिनो विभीषणु आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। तो जब कपिन मतलब कपियों ने, बंदरों ने, उन वानर सेना के वानरों ने जब देखा विभीषण को आते हुए, तो उन्होंने सोचा कि कोई ये रिपुदूत है। रिपु मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन का कोई दूत आ रहा है, ऐसा उन्होंने देखा। तो वो जिन वानरों ने देखा वो वानर कहाँ जाते हैं? ताहि राख कपीस पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। तो उनको वहीं रोककर, वहीं ठहराकर विभीषण को और वो वानर राज सुग्रीव जी के पास आए हैं और पूरा समाचार सुनाया है कि ऐसे ऐसे विभीषण के साथ मंत्रीगण आए हुए हैं। तो विभीषण जी का समाचार लेकर के सुग्रीव जाते हैं राम जी के पास और क्या कहते हैं कि कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। वो कहते हैं कि हे भगवान, हे मित्र, हे भगवान राम राज्य सरकार को समाचार देते हुए कहते हैं कि दशानन अर्थात रावण का भाई मिलने के लिए आया है। तो राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, कही कपीस सुनहु नर नाहा, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तो राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो कपीस अर्थात सुग्रीव कहते हैं कि हे महाराज, हे भगवान, निशाचरों की कोई माया नहीं जानी जाती। अपने मन से भी वेश बदलने वाला वो निशाचर पता नहीं किस कारण से, किस प्रयोजन से आया हुआ है। और कहते हैं कि भेद हमार लीन सठवावा, राखिया बांधी मोहे असभावा, सखा नीते तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि हो सकता है हमारा भेद लेने के लिए आया हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको बांध करके रख लेना चाहिए। तो राम जी कहते हैं कि मित्र, तुमने नीति अच्छी विचारी है, लेकिन मेरा प्रण है, ममपन मतलब मेरा प्रण है, जो मेरी शरण में आया है मैं उसको भयहीन कर दूं, मैं उसको अपना बना लूं, ऐसा मेरा प्रण है, ऐसा राम जी कहते हैं। तो ऐसे जब वचन सुनते हैं, हनुमान जी बगल में खड़े खड़े, तो सुनी प्रभु वचन, सुनी प्रभु वचन, हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। तो हनुमान जी महाराज जब भगवान श्री रामचंद्र के ऐसे वचन सुनते हैं तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखते हैं। और अगला जो दोहा है 43वां, वो दोहा इस प्रकार है कि शरणागत कहूँ जे तजहि, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलो गति हानि। अर्थात श्री राम जी कहते हैं कि जो शरणागत को अपना अहित जान करके त्याग देते हैं, अपना बुरा होगा ऐसा सोचते हैं और उसको त्याग देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को देखने मात्र से ही हानि होती है। और हम अपनी शरण में आए हुए को कभी त्यागते नहीं हैं, चाहे हमारा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र ऐसा कहते हैं। तो शरणागत वत्सल हैं। बोलिए श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय। जय सिया राम, जय श्री सीताराम। मित्रों।